हम कांग्रेस वोट है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखने चाहते हैं जी। कांग्रेस की ज्यादा वोट। कांग्रेस कांग्रेस आएगी इस बार। कांग्रेस में या बीजेपी में? कांग्रेस में। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की या बीजेपी? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस की सरकार, यहाँ से जो भी प्रत्याशी आएगा वही कांग्रेस को वोट करेगा। मेवात का अपना एक इतिहास है और वो बाबर से हो या अंग्रेजों से लोहा लेने तक, या फिर अपनी एक साझी विरासत है। गंगा जमनी तहजीब का इलाका भी माना जाता है। मेव मुस्लिम है, इनका कल्चर भी अलग होता है। खैर हरियाणा की सियासत है तो बातचीत करने आए हम, और यहाँ पे हमें जाते समय बहुत ज़्यादा लोग दिख गए। अभी से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिफ है जी। तारीफ है। और इस बार हरियाणा में किसकी सरकार है? कांग्रेस? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखने चाहते हैं जी। कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। और प्रत्याशी के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? प्रत्याशी के तौर पर अगर सोना में देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट और गुजर वोट भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके तौर पर अगर यहाँ से प्रत्याशी देखा जाए तो मंजू तोगड़ को बहुत ही मजबूत कैंडिडेट। मंजू तोंगड़ क्यों? कि वह सरपंच रहते हुए भी और समाज सेवी में भी रहते हुए उसने काफ़ी काम कराए हैं सोना और तावड़ू में, और जो कि उसका कांग्रेस में भारी प्रभाव है, और इसलिए युवा हमारे युवा हैं और तावड़ू क्षेत्र में विकास कराने की पहचान बने। तो आप लोगों को लग रहा है कि जो मंजू भरत सिंह तोंगड़ है वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे? हाँ, विश्वास से अगर टिकट मिलता है और यहाँ से हमारे प्रत्याशी बनती है और जीतते तो निश्चित काम करेगी जी। क्या पड़ोसी हमारा? अच्छा, आपके पड़ोसी भी है? पड़ोसी भी। हाँ, तो पड़ोसी तक दर्द समझता है न सर। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, नूह में और मेवात के बारे में कहा जाता है कि एक मतलब कई तरह की खबरें चलती रहती है। हमारे कांग्रेस की ज्यादा वोट। कांग्रेस की तरह बीजेपी कोई भी आवे चाहे हमारे, हम कांग्रेस वोट दें। कोई भी आए कांग्रेस को। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी काम नहीं कर हमारे जीना नहीं, जीना मांगे हमारे बीजेपी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक लोग धारणा बना लिए हैं कि नहीं मुसलमान तो ना चाहे हमारो खड़ो हो जाए जब भी ना दे। अच्छा, इस इलाके में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, बेसिक समस्याएं बताइए जो आपके हर रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभाव करता होगा। क्या समस्याएं हैं जिसको? अभी हमारी यही है, बिजली है, पानी है। ऐसे गरीब हल्का है, वहाँ में रोजगार भी होना चाहिए और फिर वहाँ में छोटे मोटे ऐसे धंधों भी चलना चाहिए, और हमारे पड़ोसी देखभाल करे वो आना चाहिए। मंजू आना चाहिए। मंजू तोंगड़। हाँ, मंजू तो। आप बताइए इस बार हरियाणा में क्या होगा? बदलाव होगा, बीजेपी या रिपीट होगी या कांग्रेस आएगी? कांग्रेस। कांग्रेस आएगी। क्यों? क्यों? काम बढ़िया करती। और कौन बीजेपी काम बढ़िया नहीं करी? बीजेपी ने अभी तक तो जानना से बना हुआ है मैदान, देखो भी ना, काम तो खड्डे होंगे। आपका घर पीछे वाले गाँव में होगा। यहाँ की समस्याएं बताइए, क्या समस्याएं हैं और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? होया ही नहीं है कुछ नहीं हुआ। मतलब इतने दिनों में कुछ हुआ ही नहीं। हमने देखा नहीं है, आप देख रहा हो तो कहीं देख लो। कैंडिडेट ना देखा तक। लेकिन वो तो राज्य मंत्री है ना, संजय। कुछ भी हुआ है, हल्का में ना आया आज तक। हल्का में भी नहीं है। पूछो ना। कुछ दिन पहले जब यहाँ पे वो दंगे फसाद का जो पूरा माहौल बना था इस इलाके में, यहाँ भी है कोई ना कुछ ना। यूथ भी हमारे साथ है, क्योंकि यूथ का रुझान जिधर हो जाए तो कहते हैं रुख बदल देते हैं सियासत की। आपका नाम क्या है? शकील दुरानी। शकील दुरानी। इस बार कांग्रेस में या बीजेपी में? कांग्रेस में। कांग्रेस में क्यों? अब बीजेपी देखो, बीजेपी दंगा करवाती है, एक रोजगार नहीं देती है। विकास भी तो करती है, रोजगार तो दे रही है। नहीं दे रही है। अग्निवीर योजना में कह रही है कि लोग आ ही नहीं, लड़के नहीं आ रहे। इतनी सब बकवास है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो चौधरी आफ्ताब मन्नू से जो विधायक बनता है और डिप्टी सीएम बनेगा। अच्छा, कांग्रेस की जो सरकार आएगी तो नूह से जो विधायक बनता है, हाँ, डिप्टी सीएम बनेगा जब कुछ तरक्की होगी मेवात की। आप बताओ दोस्त, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की या बीजेपी? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस भाई, कांग्रेस सरकार में कोई मेवन लोग कुछ रोजगार मिले नहीं, या बीजेपी सरकार में मेवन कोई रोजगार ना मिला मुसलमानों को। यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है। कोई रोजगार नहीं मिला। अच्छा, मेवात के विकास की हम बात करें, इधर आसपास जो भी आप लोग जिसका जो इलाका है, सड़कें हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, ये तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होगी। बीजेपी सरकार में यह रास्ता बने 2004 में बना था, जब से इस रास्ते पे कोई काम नहीं हुआ। ये रोड 2004 में बना, तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। गड्ढान तक भरन लो आपका, जब भरा जब एक मंत्री आने लगा ना सपोर्ट करना,
जब जाके गड्ढा भरने लगे। हाँ, लेकिन यहाँ के तो मंत्री भी हैं बहुत, 27 साल बाद मंत्रालय भी मिला इस इलाके में, देखा जाए। आज तक हमने कोई मंत्री ना देखो, वही ना देखो जो फिलहाल बीजेपी कैंडिडेट बनो पड़ो फिलहाल। आज तक संजय जी नहीं आए इधर, तो संजय जी जीतने के बाद आज तक इधर नहीं आए, गांव नहीं देखा आज तक, कोई गांव भी बस रहा है। अब आ जाए शायद। हाँ तो आप तो जरूरत है, गले लगा लेंगे तो क्या बात नहीं। देखो गले अब कोई गले नहीं लगाएगा। कांग्रेस की सरकार यहाँ से जो भी प्रत्याशी आएगा वही कांग्रेस को वोट करेगा। अब नू के लिए वो संजय सिंह जो है उन्होंने काम किया है? हमें तो नहीं पता, हमारे नजर में तो कोई काम नहीं है। अच्छा, युवाओं के लिए हरियाणा सरकार कई योजनाएं बता रही है, कम से कम 5-6 योजनाएं हैं। अग्निवीर योजना को भी देख लीजिए तो युवाओं के लिए ही है, उसमें भी आरक्षण दे दीजिए। जो स्टेट पुलिस है उसमें हम 10% आरक्षण दे रहे हैं। एक IT स्किल योजना भी है, उसके तहत भी स्किल किया जाएगा लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को। तो ये सब योजनाएं जो हैं कारगर हैं। सब एक कागजी कारोबार करते हैं, वैसे लगाता कोई नहीं, सिर्फ कागजी को दिखा बोल देते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते, कोई दम नहीं है इस बात में। जो बोल देते हैं उस बात को, जो बोल देते हैं उस बात को करना चाहिए। अगर मान लो बोल दिया तो उस बात पे तो उतरना तो चाहिए। चलो हमने बोला है तो काम वो तो करना चाहिए। जो बोल देते हैं बीजेपी सरकार, लगभग 15 साल हो गए, 3 प्लान हो गए आज तक, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अब लगाया है, अब बोला है, तो अब क्या है उसमें? तो मजबूरी है, जब सरकार टूट रही है तब बोला है। हरियाणा के अंदर जो मेन मुद्दा है अग्निवीर है, जो कांग्रेस सरकार सत्ता में ला रही है। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो नौजवान लड़कों को बिल्कुल नहस तहस करने वाली है। कि उसमें क्या है, 4 साल 5 साल की नौकरी है। 4 से 5 साल में आज अगर लड़का, कुआरा लड़का अगर नौकरी लगे तो ब्याह के टाइम आ गए तो रिटायरमेंट होने के बाद ना तो उसकी कोई पेंशन है, ना उसकी कोई भत्ता है, ना कोई कुछ है। फिर वो तो बिल्कुल ही कोई योजना ही नहीं है, कोई भर्ती नहीं है। वो भी बेरोजगार हो जाता है 4 साल बाद, तो वो भी बेरोजगार है। अगर मान चल 4 साल लग भी गया तो वो 4 साल बाद बेरोजगार क्या रह जाएगी? जब वो रिटायरमेंट होगा तो पैसे तो अच्छे खासे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिलेंगे? 4 साल के लिए कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख 10 लाख रुपए दे देंगे, 12 लाख। तो 12 लाख हम कब तक रहेगा? जो सरकारी दोबारा तो नौकरी मिलने की नहीं है, सरकारी मिल जाएगी बताओ। आरक्षण तो मिल गई है ना 10%। आरक्षण ही मिला है, अब इसमें भी क्या पता कैसा रहेगा। इस बार मतलब बदलाव के मूड में आप लोग हैं? बदलाव इस बार बदलाव 100% कांग्रेस आना चाहिए। और अगर सेंटर की बात करें तो राहुल या मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी और तावड़ू विधानसभा और सोना विधानसभा में अगर विकास की बात देखी जाए तो विकास के अंदर सोना और तावड़ू, चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से 2004 में विधायक बना, उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में CPS बनाया गया। उस टाइम तावड़ू में एक हॉस्पिटल बनाई थी बीजेपी सरकार ने, अब तोड़ी उसका उद्घाटन तोड़ी नहीं किया है। अब तोड़ी 10 साल में उद्घाटन तोड़ी नहीं किया। और अगर तावड़ू में नजर डाले, ना कोई कॉलेज है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई बच्चों की सुविधा। अगर स्कूलों में जाके देखे तो मास्टर तोड़ी नहीं है। ये बीजेपी सरकार के हालात है। और बीजेपी कर दिया कि हमने विकास कराया, कोई विकास नहीं कराया। इन्होंने खट्टर साहब को पटक दिया, केंद्र में ले जाके नायब सिंह सैनी को ला दिया। नायब सिंह सैनी को पटक देंगे, किसी और को ले आएंगे। उनको लाते हैं जिनका कोई अनुभव नहीं होता सरकार चलाने का, ना कोई सरकार देखने का। इनका कोई सरकार नहीं है। हम इसको मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार को देखना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट होगा वो कांग्रेस का होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस कैंडिडेट भरत सिंह तोगड़ हो तो बहुत ही बेहतर है। तो खैर देखिए क्या होता है इस बार। बाकी और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और सियासी पारा क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे।